दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर। और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो है वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहां पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहां पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं। मेरा ख्याल है रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है। और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना 6.5 किलोमीटर की टनल या, एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। वो सर्वाइव नहीं कर पाते। 70 साल 77 ईयर हो चुके, 70। चल मर्जी है आपकी भाई। अभी एक मेरी नजर में मुझसे कई दफा ये सवाल होता है कि आप पढ़ते हो, रिसर्चर हो, इसका हल बताओ। मैंने कहा यार हल मैं कैसे बताऊं? तुम्हें 177 साल भी हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं, मौजूद ही नहीं है। जो बच्चे सर वो कहता है मैं तो लंदन रहूंगा, मैं तो ग्रीस जाऊंगा, मैं दुबई रहूंगा, वहां रहना तो चाहते ही कोई नहीं। क्यों रहे वहां पे, क्यों रहे? जो हालात आपके देख लो, आप देखो, मैं बताया हर पड़ोसी से झगड़ा है, इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंट्री शुमार होता है लेकिन चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी ने झेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कर दिया। इस सुरंग बनने के बाद लद्दाख आना जाना अब पहले से आसान हो जाएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए सुरंग काफी फायदेमंद है, यानी हमारी सेना पूरे साल इस सुरंग का इस्तेमाल कर सकती है, सीमावर्ती इलाके तक पहुंच सकती है। सोनमर्ग सुरंग रणनीति रूप में भारत की पहुंच लद्दाख में चीन सटीक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर POK तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी, पाकिस्तान की एक न्यूज जो एजेंसी है उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह हुआ। उसके ऊपर जो गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई हमें भी इस तरह के टनल्स चाहिए कि हमारी जो एरियाज हैं जो जहाँ पे एक्सेस नहीं होता, स्पेशली ऑफ सीजन में, या अगर होता भी है तो बहुत मुश्किल से होता है, तो इस तरह के टनल्स हमारी तरफ भी बनाए जाएं जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिले, एज वेल एज जो लोगों की कनेक्टिविटी है वो थ्रू आउट ए ईयर 365 डेज ए ईयर वो रहे। खैर, इस पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। आपके पास पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिक्योरिटी के हालात और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, खबरें तो बहुत सारी हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबको ही कवर कर पाएं। 2-4 जो अहम खबरें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? पर्सनली मुझे पूछे तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको?
4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाया, आपने 5 स्टार जेल बनाई। आवर डेस्टिनी इज तालिबान। लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान। तालिबान खान। हाँ, आप बच्चियों के स्कूल जाने पे पाबंदी लगाएंगे बड़ी जल्दी, आप, ये डेस्टिनी है आपकी। स्कूल आप निकालेंगे इनको मदरसों से, ये आपकी डेस्टिनी है। और दूसरा, मैं बल्कि इसी के हवाले से आपको बात करना चाहूंगा, वो बर्तानिया के अंदर आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के बारे में। ग्रूमिंग गैंग चल रही है वो खबर, आपके कल्चर के साथ वो जोड़ रहे हैं आपके साथ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक हमने यहां से बंदे को डिपोर्ट किया था, ही बिकेम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द केबीके बिकॉज़ दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। बच्चों आज थोड़ा ही सोच रहा हूं मैं, तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है? सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में देखें, गो फॉर अदर इज 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े वहां। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट दे सेट अ टारगेट। जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है टोल्ड मी कि जब बहुत सारा अर्थक्वेक का पैसा आया तो उस पैसे को हमने इस्लामाबाद और बाकी जगहों पे लगाया, बजाय इसके कि हम उसे कश्मीर में लगाते। सो कश्मीर को वो कह रहे हैं बट ठीक है जैसा तैसा है चलने दो। ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आपको लोगों को इंगेज करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे सारा कुछ वहां पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप कहेंगे जी हमें कहानियां सुना दो, जुम्मे वाले दिन बाहर खड़े हो जाओ, सरीना चौक में एक बोर्ड लगा दो कि जी आज कश्मीर को कैद हुए इतने साल हो गए, वहां से उनको राइट्स ले लिए,